नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। सागर के संभागीय कार्यालय में, सागर के भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में इस वक्त नेताओं का तांता लगा हुआ है। टिकटार्थियों की ज़बरदस्त भीड़ है। तमाम सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद राज बहादुर सिंह जी। इस वक्त वो खाने की थाली पर हैं। सर, स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद सर आपका। आज क्या लग रहा है सर, आप तो नगर निगम के सभापति थे, पार्षद रहे वहाँ पर, तो इस बार का नगर निगम चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, चुनाव की घोषणा हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ है और आज उसी सिलसिले में हम सब लोग पहले ज़िले की भी बैठक हुई है, अब इसके बाद संभागीय बैठक है। उसी सिलसिले में आज हम सब लोग यहाँ पर हैं और चयन के लिए हम लोग बैठे। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक विरोध का सुर उठा है, क्योंकि ये एक आज की सुर्खी बन के रह गई कि एक उपाध्यक्ष हैं नवीन भट्ट, उन्होंने लिख दिया कि भाई महापौर का टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी ब्राह्मण को नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। क्या देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है और जब भी कोई भी चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की प्रारंभिक कुछ बातें कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा कही जाती हैं, लेकिन हमारा ऐसा अनुभव है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के महापौर का टिकट फाइनल होगा तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो हमारा मूल कार्यकर्ता है, वो सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। अब खाना खाते ना सर, हम आपको खाना खाने से नहीं रोकेंगे। जिस तरीके से आज मीटिंग हुई है, तमाम सभी आपका जो संसदीय क्षेत्र भी एक बड़ा 7 विधानसभाएं यहाँ पर आती हैं, 5 विधानसभाएं उसमें आती हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से समन्वय बिठाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपने भी खुद कहा कि बड़ा दल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी में, तो सभी नगर पालिकाओं में पार्षद अध्यक्ष को चुनेंगे, तो इनको किस तरीके से आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पार्टी की बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के तहत सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे वो विधायक के रूप में हो, और हमारे पार्टी के नीचे से जो संगठन की व्यवस्था है, मंडल स्तर की जो व्यवस्था है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, तो सभी लोगों को पार्टी के निर्देश हैं कि सबको आपस में बिठाइए, सबसे आपस में बातचीत करिए और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचिए। आज हमें बेहद खुशी है कि आज हम जब लोग यहाँ पर बैठे तो हमारे 3 वरिष्ठ मंत्री हमारे सागर जिले से हैं, तीनों लोगों यहाँ पे उपस्थित रहे और अभी भी उपस्थित है। हमारे जो संगठन के प्रभारी मंत्री, जिनके प्रभार जिनको जिले का है, वो भी आज भोपाल से चल के यहाँ पे आए हैं। वो बहुत गंभीरता से एक एक प्रत्याशी के नाम पर सभी मंत्रियों ने, हमारे सभी विधायकों ने एक एक विषय को बड़े गंभीरता से लिया है और आज लगभग एक मोटी मोटी सहमति हम लोगों की बनी है और आने वाले समय में एक सर्वसम्मत पूरे ज़िले में प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं। आप, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप सभापति रहे नगर निगम के, तो इसमें जिस तरीके से इस वक्त शहर में काम चल रहा है, धूल के गुब्बारे हैं सड़कों पर, लोग परेशान हैं, तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनेगा माहौल या विपक्ष में जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर अभी कुछ सागर में एक साथ कुछ काम प्रारंभ हो गए, जिसमें स्मार्ट सिटी के भी काम चल रहे हैं, हमारे एक सीवर का प्रोजेक्ट है उसके भी काम चल रहे हैं, एक एडीबी का प्रोजेक्ट है 24/7 पानी की सप्लाई जिसमें शहर को मिलना है, तो तीनों काम प्रारंभ है। चूँकि स्मार्ट सिटी का और सीवर, ये 2 काम ऐसे थे, यदि इसमें काम प्रारंभ नहीं होते तो राशि वापस जाने वाली थी, तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास करके उनको सभी एक साथ काम प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने बोला कि आप काम प्रारंभ करिए, अन्यथा राशि लैप्स हो जाएगी। उसके संबंधित पत्र आ रहे थे कि आप यदि काम प्रारंभ नहीं करेंगे तो आप राशि वापस कर दीजिए। इसलिए हम लोगों ने एक साथ टेंडर करके एक साथ काम प्रारंभ किए। आज निश्चित तौर पर अभी चूँकि काम पूरे शहर में लगे हुए हैं, इसलिए निश्चित तौर पर हम लोग भी कई सड़कों से गुजरते हैं तो लगता है कि काफ़ी धूल हो रही है, लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन ये आने वाले समय में हमें लगता है 4-5-6 महीने के बाद, बरसात का पीरियड है, ये बरसात के पीरियड के बाद जो 4-5 महीने आने वाले, उसमें हमें लगता है कि सागर एक नए स्वरूप में दिखने वाला है। तालाब का काम लगभग
80% से ज़्यादा पूरा हो गया है। फर्स्ट फेज़ की जो हमारी सड़कें थीं वो भी लगभग बन के तैयार हैं। सेकंड फेज़ की सड़कों का काम प्रारंभ है। हमारा जो सीवर कनेक्टिविटी का काम है वो भी लगभग 80% पूर्ण हो चुका है। टाटा के जो 24/7 वाटर सप्लाई है उसमें ज़रूर हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर सागर एक महानगर की तर्ज पर विकसित होगा और एक बहुत अच्छे स्वरूप में सागर आने वाला है। कांग्रेस ने निधि जैन को टिकट दिया है, सुनील जैन की पत्नी है। हाई प्रोफाइल चुनाव बनाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश है। गेंद पाले में भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी इसको लो प्रोफाइल चुनाव लड़ेगी या हाई प्रोफाइल चुनाव लड़ेगी, ये निर्भर करता है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। क्या देखते हैं आप? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी हमारी जो विचारधारा है और हम सब लोग जितनी सादगी से काम करने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ कोई दिखावा नहीं है। हमारे यहाँ के भी आप मंत्री लोगों को भी देख रहे होंगे, वो भी यहीं बैठ के खाना खा के गए हैं सभी लोग। तो हमारे यहाँ कोई दिखावा की कोई संस्कृति है नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होगा तो आपको एकदम देखने को मिलेगा, एकदम से बूम आने वाला है। प्रत्याशी जैसे ही घोषित होगा और आपको हमारे पूरे 48 वार्डों में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्षद के प्रत्याशी, महापौर के प्रत्याशी जब एक साथ निकलेंगे तो अभी जो कुछ भी आपको दिख रहा है कि कांग्रेस की कुछ बढ़त है, कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छे हैं, तो ये इस प्रकार की जो धारणा अभी जो बनी हुई है, हमारे प्रत्याशी के घोषित होने के साथ ही हम काफ़ी बड़े लीड से चुनाव जीतेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद साहब। सांसद राज बहादुर सिंह खाने की थाली पर हैं, उनसे बात की है हमने। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का बूम दिखेगा। राज बहादुर सिंह से अगर आपको समझना है तो शहर के नगर निगम को कैसे चलाया जाता है, शहर के नगर निगम में क्या होता है, कैसा होता है, ये उसके मास्टर ब्लास्टर हैं। इस पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।